Assalamu alaikum everyone, it's me Farhan Ali, and today we'll continue the second part of this video or book, A Short History of World by Christopher Laskis. लास्ट टाइम हमने ये देखा कि किस तरीके से सिविलाइजेशन ने ग्रो करना शुरू किया, जैसे मेसोपोटामिया के अंदर सुमेर सिविलाइजेशन हो गई। सिमिलरली इजिप्ट के अंदर भी सिविलाइजेशन ने ग्रो करना शुरू किया अराउंड द रिवर नाइल। तो इसका जो सालाना जो फ्लड था प्रोवाइडेड द वाटर टू द इरिगेशन एंड क्रैश क्रॉप्स। इसकी लैंड बड़ी फर्टाइल थी एंड दैट वाज द रीजन कि इजिप्शियंस बिकेम रिच एंड पावरफुल। दे यूज्ड टू प्रोवाइड एंड सप्लाई फूड मेडिटेरियन तक और मिडिल ईस्ट तक ये अपना खाना प्रोवाइड करते थे। और इसके इर्द गिर्द जो है डिजर्ट था, जिसकी वजह से दैट गेव देम डिफेंसिव बैरियर एंड देयर वाज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देयर। तकरीबन 3100 BC के अंदर मुख्तलिफ जो किंगडम्स थे वो एक यूनिफाइड पीरियड के अंदर आए। एक किंग था बहुत पावरफुल किंग नेम्स। सो उसने क्या किया कि कैपिटल बनाया मेम्फिस को एंड आफ्टर दैट वाज अ प्लेस जहाँ से फिर हजारों सालों तक इजिप्शियन जो है डायनेस्टीज रूल करती रही। सो देन आफ्टर millions of the subjects they were ruled by the Egyptians. तकरीबन 30 different dynasties approximately used to rule those people. और उन्होंने हुकूमत की अगले 2500 सालों तक। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि फरोआज या फेरोज दे वर कंसिडर्ड गॉड्स बाय द पॉपुलेशन, और उनकी जो डेडिकेशन थी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द डेथ शोड बाय द पैरामिड्स उन्होंने बनाए, टॉल स्ट्रक्चर्स और टॉम हेड्स तकरीबन 2700 और 2200 के बीच के अंदर बनाए थे उन्होंने। तो हमें नहीं पता कि किसी को नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने बनाया, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि जो ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू जो गीज़ा के अंदर है तकरीबन 4500 साल पहले बना था। तो उसका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड अंटिल लिंकॉल कैथेड्रल बना 1311 के अंदर इंग्लैंड के अंदर, तकरीबन उसके 3000 सालों के बाद। बहरहाल ये है कि 3000 सालों तक ही वो रूल करता रहा एज बीइंग द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस वाज अबाउट द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सिविलाइजेशन इन द ईस्ट। अच्छा, ईस्ट के अंदर भी सिविलाइजेशन ने ग्रो करना शुरू किया, जिसमें मैंने कहा कि सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि रिवर ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, इट हैड द रिवर इंडस वैली। सिमिलरली शैंग डायनेस्टी हो गई, इट हैड द रिवर येलो रिवर। सो अब ये दो डायनेस्टीज थी जो कि ईस्ट के अंदर ग्रो करना शुरू हुई, इंडिपेंडेंट थी बिल्कुल। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, और शैंग डायनेस्टी जो कि चाइना के अंदर येलो रिवर के अराउंड। सो सबसे पहले देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तकरीबन एट द टर्न ऑफ थर्ड मिलेनियम इट बेसिकली ग्रोड और फ्लोरिश हुई 2600 और 2200 के बीच में, और उसके बाद इसका डिक्लाइन आई विल जस्ट डिस्कस कि किस तरीके से आया। बहरहाल ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पीक। हड़प्पा एक सिटी था, मेजर सिटी था, जहाँ पर कॉन्वर्पेशन और सारी डीलिंग्स वगैरह होती थी। और जो एरिया था हड़प्पा का इट वॉज अप्रोक्सीमेटली यानी आज का जो वेस्टर्न यूरोप है इतना बड़ा था। जो राइटिंग्स पाई गई हैं मोहनजोदाड़ो में, जो कि उसकी सिस्टर सिटी थी, और हड़प्पा के अंदर दे आर अनडेसिबल्ड, हमें नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है इसमें। सो हड़प्पा और उसकी जो सिस्टर सिटी मोहनजोदाड़ो इनहेबिटेड मोर देन 30,000 पीपल, और उसमें ट्रेडिंग होती थी, दे यूज्ड टू ट्रेड विद ईच अदर, और उसमें मेसोपोटामिया में था। सो दे वर वेरी एडवांस पीपल, और इनके जो घर थे ब्रिक्स से स्टोन से बने हुए, एंड दे कल्टिवेटेड द वीट, दे कल्टिवेटेड द बार्ले, और क्रॉप्स इरिगेशन भी ये करते थे लोग। और इनका एक प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था, जो कि बाद में जाके पता चला कि इतने ज़्यादा ये एडवांस लोग थे, यानी इतनी ज़्यादा एडवांस तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन और सुमेर सिविलाइजेशन भी नहीं थी। एक बुक है उसके अंदर लिखा गया है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जब एक मोम जो होती हैं वो मिली, सो वहाँ पे उसका जो क्लॉथ था पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मिला है। बहरहाल ये अलग चीज़ है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2600 और 2000 के बीच के अंदर फ्लोरिश हुई, और इसका जो मेजर जो सिटीज़ थे दे वर अबंडेंट अराउंड 2700 और 1600 BC के बीच में, और 1300 BC तक तो ये लाइक इट सीज टू एग्जिस्ट, बिल्कुल ना ख़त्म हो गई सिविलाइजेशन। इसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इरोजन ऑफ सोइल हो सकता है कि इसने पुश द पीपल टुवर्ड्स द फर्दर ईस्ट, ये भी हो सकता है कि इंडो यूरोपियन लोग आए और दे इन्वेडेड देम। अच्छा, इंडो यूरोपियन लोग ये वो थे जो कि ओरिजिनेटेड बिटवीन द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। सो दिस वॉज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरी सिविलाइजेशन थी जिसको शेंग डायनेस्टी कहा जाता है, जो कि चाइना के अंदर अराउंड येलो रिवर ग्रो होना शुरू हुई। सो बेसिकली ईस्ट के अंदर ये डायनेस्टी अर्लीस्ट डायनेस्टी डेवलप हुई, और ब्रोंज एज के अंदर ऑब्वियसली अभी तक आयरन एज नहीं आया था, वो तो 13th सेंचुरी के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर पैदा होने लगा। बहरहाल ये है कि एट द टाइम इट हैड द ब्रोंज एज।
तो आज का जो चाइना है इसका 1/10 एरिया उस वक्त का शेंग डायनेस्टी थी। तो शेंग डायनेस्टी तकरीबन 700 साल तक चली, उसके बाद ज़्यादा नहीं चल सकी क्योंकि बारबरस एक्ट्स की वजह से और बार बार वॉर्स की वजह से लाइक वीकेंड। और उसके बाद उसको जो ओवरटेक किया वो चाओ डायनेस्टी या फिर जाओ डायनेस्टी ने किया। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं चल सकी, तकरीबन 700 750 साल ही रूल कर सकी। और उसका जो रीज़न ये था कि डिफरेंट पीपल दैट टेक्ट, क्योंकि चाइना वॉज अ वेरी रिच कंट्री एट दैट। पर यह है कि जाओ और चाओ डायनेस्टी के बाद ही चाइना जो है वो आयरन एज के अंदर उतरा, उससे पहले तो ब्रॉन्ज एज के अंदर ही था। सो जो अर्ली डायनेस्टी थी चाइना की वो हड़प्पा डायनेस्टी की तरह नहीं थी जो कि डिसअपियर हुई सडनली, क्योंकि अब भी अर्ली डायनेस्टीज़ का चाइना का इम्पैक्ट है या बिलीव्स हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो कि आगे चल के दूसरी सिविलाइजेशंस को उन्होंने ओवरटेक किया एंड दे लेड द सक्सेसिव फाउंडेशन फॉर दैट, सो नॉट लाइक द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास वो है हिटिट्स, या जिनको अर्ली आयरन मोंगर्स भी कहा जाता है। तकरीबन 1400 से 1200 बीसी इनका टाइम था। अच्छा, सो बेसिकली आयरन जो था इट हैड लाइक अ वेरी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑब्वियसली और प्लेड द लार्ज पार्ट इन द इमरजेंस ऑफ अ न्यू एम्पायर जो कि हिटिट्स कहा गया। तो आज का जो मॉडर्न टर्की है और कुछ पार्ट्स लेबनान के और ईरान इराक के कॉन्स्टिट्यूट दिस लाइक हिटिट्स, एक पूरी एम्पायर थी। तो ये वो लोग थे दैट बेसिकली डेवलप्ड द आयरन। तो दे बेसिकली सिमेल्ड द आयरन एंड फ्रॉम आयरन को टू मेक द आयरन। उसके बाद जाके ही लाइक आयरन का यूज़ होने लगा। सो ये चीफ पावर बने वेस्टर्न एशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि दे सोल्ड द आयरन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये वो लोग थे जो कि नॉलेज बिल्कुल शेयर नहीं करते थे आयरन का कि किस तरीके से वो बनाते हैं। सो 1400 और 1200 के बीच के अंदर इनका टाइम था एंड दे हैड द ग्रेटर पावर, सुप्रीम पावर। अब हम देखते हैं दूसरे टॉपिक को जो है स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तकरीबन बिफोर 5000 BC जो टूल्स और वेपन्स बनते थे वो वुड से, बोन से और इन चीज़ों से बनते थे। दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड द स्टोन एज। फिर उसके बाद जाके लोगों को ये डिस्कवरी हुई है, ये पता चला कि क्यों ना मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएं कोर्स से, एंड देन दे फाउंड कॉपर और फिर कॉपर यूज़ होने लगा। तकरीबन 3300 BC के अंदर लोगों को ये पता चला कि क्यों ना कॉपर को और टिन को मेल्ट करके यूजिंग द हाई टेम्परेचर एक नया ड्यूरेबल मटेरियल बनाया जाए, एंड देन दे फाउंड द ब्रोंज और उसको कहा गया द ब्रोंज एज। लेकिन ये जो डिफरेंट एजेस थी ऐसा नहीं था कि इवॉल्व एंड जस्ट डिसअपियर्ड। कुछ ऐसे लाइक कंट्रीज थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर ये चीज़ें बाद में आई। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश आयल अब 800 BC के अंदर जाके ये ब्रॉन्ज एज के अंदर इंटर हुए, या फिर 20वीं सेंचुरी के अंदर भी अब भी कुछ ऐसे सिविलाइजेशन दे आर डिस्कवर जो कि स्टोन एज के अंदर हैं। सो आयरन जो था इट प्लेड द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि आयरन की ही मदद से दोज लाइक कंट्रीज और दोज आर्मीज हैविंग द आयरन could easily vanquish the poor armies having bronze arms and weapons. So 13 BC के अंदर जो है आयरन का लाइक लार्ज क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया गया मिडिल ईस्ट के अंदर और साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर। नॉर्थन यूरोप के अंदर जो है 600 BC के अंदर ही जाके आयरन का यूज़ होने लगा। अब हमारे पास टॉपिक है ऑलमैक्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका। तो दुनिया की दूसरी तरफ एक दूसरी सिविलाइजेशन भी डेवलप होने लगी ऑफ इट्स ऑन, जिसको ऑलमैक्स कहा गया। हमें ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पता जितना हमें दूसरी सिविलाइजेशन के बारे में पता है, जैसे सोमेर सिविलाइजेशन एशिया के अंदर जो थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनके बारे में वी डोंट नो दैट बिकॉज रिकॉर्ड्स बहुत कम है, रिटन रिकॉर्ड्स, जो कि 400 BC तक सीज टू एग्जिस्ट। सो इनका जो दौर था वो 400 BC तक ही है। सो बट हमें ये बताया कि दे हैड द कैलेंडर एंड दे हैड द लाइक जाइजेंटिक स्टोन हेड्स, जिनकी पिक्चर्स आपको इजीली गूगल मिल जाएंगी। और ये वो लोग थे जो ट्रेडेड एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। सो ये भी हमें बताया कि ब्लड शेडिंग और लाइक ह्यूमन सेक्रीफाइस फॉर द रिलीजियस पर्पजेज इट वाज कॉमन फॉर देम। और उसके बाद वो कौमें या वो सिविलाइजेशन जो कि जिन्होंने ओवरटेक किया इस एरिया को, दे ऑल्सो फॉलोड द सेम रिचुअल, द सेम बिलीव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मायंस हो गए या एस्टेक्स हो गए, तो दे फॉलोड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिचुअल। फिर हमारे पास टॉपिक है इन्वेजन ऑफ सी पीपल, तकरीबन 1200 BC के अंदर। पूरी हिस्ट्री के अंदर ओल्ड मेडिटेरियन वर्ल्ड के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, जो 1200 BC के अंदर कुछ इन्वेडर्स फ्रॉम लाइक नॉर्थ एंड वेस्ट
वहाँ से आए एंड इमिग्रेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट वर्ड्स। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कैरेट एक किस्म का एरिया था, आई डोंट नो करंटली वो क्या है, उसको ओवरटेक करके दे केम टू इन्वेड द इजिप्ट। तो वो तो नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि वो सेटल हो गए केनान के अंदर। केनान बेसिकली अभी जो मौजूदा करस्पोंडेंट्स लेबनान के कुछ पार्ट और साउथर्न सीरिया और इसराइल जो है, इसके सारे पार्ट्स मिलकर आज का बनाते हैं। उस वक्त का इट वाज केनान। तो इजिप्शियन जो थे उन्होंने इसको कहा कि सी पीपल्स, इन्वेडर्स। तो इन्वेडर्स के बेसिकली दो ग्रुप्स थे, एक था नॉर्दर्न इन्वेडर्स, दे वर बेसिकली द पीपल हु सेटल डाउन एट द कॉस्ट ऑफ मॉडर्न लेबनान। तो ग्रीक जो थे उन्होंने उस एरिया को कहा कि फनेशिया। और दूसरा जो ग्रुप था वो था साउदर्न इन्वेडर्स, जिसको बाद में चलकर ये पता चला कि दे वर द पैलेस्ट लोग, सो सब्सिक्वेंटली नोन एज फिलिस्टीन्स। और जो उनका एरिया था उनको पैलेस्टीन अभी कहा जाता है। लेकिन यह है कि 7th सेंचुरी BC तक दे डिसअपीयर फ्रॉम द हिस्ट्री, क्योंकि दे वर सराउंडेड बाय द पावर्स एंड बहुत ही वीक ऑब्वियसली थे, सो दे कुडंट बियर इट। हमें सी पीपल के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, लेकिन मोस्टली सजेशन ये है कि दे वर द पीपल फ्रॉम कैरेट, और कुछ कहते हैं कि इटली से भी ओरिजिन की थी, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट कि वो कहाँ से आए, कौन थे। लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि इन लोगों ने बहुत तबाही की और हैवोक एंड डिस्ट्रैक्शन, यानी ईस्ट जो मेडिटेरेनियन था उसको पूरे को उन्होंने तबाह कर दिया। सो नाउ वी हैव अ टॉपिक हिब्रूज। तो बेसिकली केनान के अंदर हिब्रू सेटल हुए, यानी आफ्टर द स्लेवरी ऑफ द इजिप्ट, वहाँ से स्केप करके ये सारे आए केनान के अंदर। तो केनान के अंदर जहाँ वहाँ पे पहुँचे, दे हैड टू फेस फिलिस्टीन्स जो कि यहाँ मौजूद थे, मैंने जैसे बताया। तो आफ्टर सम क्वारलिंग एंड फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वो सेटल डाउन हो गए। तो 10th सेंचुरी के अंदर एक पॉइंट पर उन्होंने क्या किया कि अपना एक किंग सेलेक्ट किया टेरिटरी के लिए, और उनकी टेरिटरी को कहा गया इजराइल। तो उस किंग का नाम था सॉल। अच्छा, ये सॉल इसका सन इन लॉ डेविड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उसका बेटा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। विल डिस्कस के हाउ दे ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो जो बिब्लिकल टेल्स हैं जैसे सॉल, सैमसन और सैमुअल, सो ये सारे हिब्रूज और फिलिस्तीन्स के कॉन्फ्लिक्ट्स पे ही हैं। तो हिब्रूज जो थे बेसिकली व्हेन दे गॉट टू नो कि अब इनकी जो कल्चर है वो शायद तबाह हो जाए आगे चलकर, तो दे स्टार्टेड टू राइट देयर ऑन हिस्ट्री। तो उनकी हिस्ट्री को या उन्होंने जो चीज़ें लिखी उनको कहा जाता है तनख या हिब्रू बाइबल। तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी अपनी कुछ चीज़ें इनके बेस पर रखते हैं, अपने रिलीजियस कुछ बिलीव्स, और क्रिश्चियन ने तो कलेक्शन ऑफ बुक्स भी ली हुई हैं, जैसे तोरा की जो 5 शुअर किताबें हैं, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, सो ये सारी तनख से ही ली गई है। जैसे तोरा के अंदर लिखा गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसके जो लोग थे, दे वर ड्राइवन आउट ऑफ द साउथर्न इजिप्ट एंड दे टुक द रिफ्यूज इन इजिप्ट एंड टू बी स्लेव्ड बाय द इजिप्शियंस। तो उसके बाद लाइक 1200 BC के अंदर एक हिब्रू रीडर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने ओवरटेक किया एंड दे बेसिकली रिलाइड द पीपल टू कम आउट ऑफ द इजिप्ट। फिर जाके वहाँ पे सेटल हुए, और वहीं पर फिर माउंट सिनाई पे अकॉर्डिंग टू द तोरा गॉड बेसिकली कमांडेड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम विद 10 कमांडमेंट्स, और उसमें एक प्रॉमिस था कि अगर हिब्रूज ने उनको फॉलो किया गॉड के कमांड को, सो दे विल बी गिवन द लैंड ऑफ केनान, और फिर मिली भी जाके, यानी फिर फिलिस्तीन्स का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सो इन दैट रिलेशन इट इज़। सो बेसिकली जो पीरियड है हिब्रूज का, व्हेन इट वाज लेड बाय द सॉल और सन ऑफ लॉर्ड डेविड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उसका बेटा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस वक्त इसराइल का गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं। दे वर वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरस। लेकिन जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ हुई, उसके बाद कॉलिंग और झगड़े, स्क्वाबल्स, ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और लैंड जो डिवाइड हो गई 2 हिस्सों के अंदर। एक था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इसराइल जो कि बहुत वेल्दी था, और एक था साउदर्न पार्ट जो कि सिमोलर था। बहरहाल ये कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक हो गई, एंड देन इट वाज इसराइल वाज लेटर ओवररन बाय द अज़ेरियंस। हम देखते हैं कि अज़ेरियंस कौन था, द अज़ेरियन ग्रेट एम्पायर। सो नाउ वी हैव अ स्मॉल टॉपिक दैट फनीशियंस एक्सप्लोर द मेडिटेरेनियन। सो फनीशियंस जैसे ये वो लोग थे, सी पीपल थे जो कि नॉर्थर्न इन्वेडर्स थे, आए थे। तो अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर ये था कि मेटल की बहुत कमी थी, सो दे वर द पीपल हु गॉट आउट ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और वेस्ट की तरफ ये गए। तो वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर उनको सेटलमेंट करनी पड़ी। वहाँ पर ग्रीक्स थे, सी फेरिंग ग्रीक्स, सो दे हैड टू डू विद सेटलमेंट्स विद द ग्रीक्स। और उस सेटलमेंट के अंदर एक जगह आती है कार्थेगन, या जिसको कार्थेज भी कहा जाता है।
और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आगे चलकर रोमन हिस्ट्री के अंदर, विल जस्ट डिस्कस। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है द ग्रेट अजेरियन एम्पायर। अच्छा, तो मेसोपोटामिया के अंदर जैसे सुमेर सिविलाइजेशन हमने देखा वो सब्सिक्वेंटली इट वाज गोइंग डाउन, डिक्लाइनिंग, तो अब वहाँ पे मुख्तलिफ किंगडम्स के मुंह खुल गए, जैसे किंगडम्स ऑफ बेबीलोन, किंगडम्स ऑफ अजेरियन, दूसरे ट्राइब्स हेटिट्स जैसे हमने देखा कि वो लोग थे जिन्होंने आयरन को डेवलप किया, बल्कि ओरिजिन किया। और उसके अलावा ट्राइब्स थे, ईरान से ट्राइब्स थे, तो सारे दे बैटल फॉर द एरिया ऑफ द सुमेर यानी मेसोपोटामिया के लिए। सो द किंगडम ऑफ बेबीलोन वाज प्रीडोमिनेंट लाइक सेकेंड सेंचुरी मिलेनियम तक, लेकिन उसके बाद जो पावर है वो शिफ्ट हो गया अजेरियन तक। और जब अजेरियन पावर के अंदर आया यानी वेस्ट एशिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए क्योंकि इनकी जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा रुथफुल थी। इसके अलावा जो अजेरियंस थे इन्होंने बेबीलोन को कनकर किया, उसके बाद इसराइल को डिस्ट्रॉय किया, फनिशियन सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया, और आगे चलकर फिर जो बाकी इजिप्ट था उसको भी अटैक किया। अच्छा, इनको जो पावर मिली वो तकरीबन 910 BC के अंदर मिली और 625 BC तक ये पावर के अंदर रहे, लेकिन फिर जाकर इनका डिक्लाइन भी आया, ऑब्वियसली आता है हर किसी का। 630 BC के अंदर एक ट्राइब था जिसको मेड्स कहा जाता है। सो अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्स, उनकी मदद लेके साउथ और वेस्ट के ट्राइब्स थे, उनकी मदद लेके इट अटैक्ड ऑन द अजेरियन एम्पायर, और तकरीबन 605 BC तक इट कम्प्लीटली वॉज डिफीटेड। अच्छा, इस सारे टाइम में जो जेरूसलम था इट वॉज डिस्ट्रॉयड, लेकिन जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो किंग था उसका बहुत ही काबिल नेबोपोलेसर और उसका जो बेटा नेबूशडनेस्सर II, तो ये इन्होंने ओवरटेक किया एंड दे मैनेज टू रूल द एरिया। सो फिर जाके दे वर कंकर्ड बाय द पर्शियन 6th सेंचुरी के अंदर, लेकिन टिल दैट बेबीलोनियन एम्पायर रूल्ड। So this was about the second video. So we have covered the 10 pages today from 11 to 20. So tomorrow we'll cover 10 more pages. Thank you very much.